कुछ नहीं हूं ईश्वर के बिना। ना मेरा नाम याद रखना, ना मेरा काम याद रखना, बस मेरा यही याद रखना, प्रभु का जय जयकार करते रहना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का साथ, प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ सबके साथ, प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ, प्रभु का हाथ। और आज का विषय क्या है? जोर की बहुत की इंद्रा है क्या? बधाई हो, बधाई। कब से कब विषय को आप लोग जान रहे हैं और इसके बारे में वो सुंदर तरीका से फादर रूबेन खलखो ने आप सबों को बताए, समझाए। उसके बाद में दूसरा प्रवक्ता का क्या नाम था? आप लोग सुने कि नहीं? मेरे को विश्वास लग रहा है मेरा भी सुन के यही होगा। फादर रंजीत जो कासाबेल के प्रिंसिपल है, उन्होंने यहाँ आके वक्तव्य अपना वचन रखा और उसके बाद में मेरा जो टॉपिक है बहुत सुंदर तरीका से इंट्रोड्यूस कराई। ये छोटा नहीं बल्कि लंबा है, छोटा नहीं बल्कि लंबा है। सामाजिक, मेरे पीछे दूर रहेगा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, कितना शब्द हुआ? चार। ये चार शब्दों को मुझे आप सबों को बताना है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के रख रखाव में किसका योगदान? किसका योगदान? माताओं का, माताओं का। हमें इसको समझने की जरूरत है कि सामाजिक रूप से मां का क्या योगदान है, आर्थिक रूप से मां का क्या भूमिका है, धार्मिक रूप से मां का क्या अहम भूमिका है और नैतिक रूप से मां का क्या रोल है। तो इसमें ये चार शब्द हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक। इसमें और एक मुख्य शब्द है मूल्य। तो सबसे पहले हम सबों को समझना पड़ेगा ये मूल्य क्या है। मूल्य मतलब आप लोग साधारण तौर पर क्या समझते हैं? कीमत, प्राइस। पर यहाँ पर मूल्य मतलब प्राइस और कीमत नहीं होगा। यहाँ जो हम बातें करने जा रहे हैं इसका मतलब होगा महत्वपूर्ण। महत्व मतलब किस प्रकार से महत्व हमारे लिए है, विशेष करके माताओं के लिए। उपयोगिता क्या है, योग्यता क्या है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मूल्य क्या है, तभी जाकर हम सामाजिक की समाज क्या है, धार्मिक क्या है, आर्थिक क्या है, नैतिक क्या है। क्योंकि ये दोनों सब जुड़ा हुआ है, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, नैतिक मूल्य और एक आर्थिक मूल्य। तो ये मूल्य और दोनों शब्द को समझना बहुत जरूरी है हम सबों के लिए। तो मूल्य वे आदर्श हैं, मूल्य और आदर्श आदतें हैं जिन्हें समाज के व्यक्तियों ने स्वीकार किया है। मूल्य क्या है? वो आदर्श आदतें, या तो हम कहेंगे आदर्श इच्छाएं हैं, अभिलाषा है, या समाज के उद्देश्य हैं जिसे समाज के व्यक्तियों ने स्वीकार किया है, उसे हम मूल्य कहते हैं। बुजुर्ग काटी बुजुर्ग। तो मूल्य वे आदर्श आदतें हैं, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, या तो लक्ष्य है जिसे समाज के लोग स्वीकार करते हैं, मैं और आप, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य। तो आइए हम अपना पहला जो टॉपिक है उस पर जाते हैं, सामाजिक मूल्य में माताओं का योगदान क्या है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक मूल्यों के रख रखाव में आप लोगों का क्या योगदान है। और हम सभी लोग जानते हैं कि माँ बस जन्म देने वाली नहीं है, माँ केवल
माँ एक शिक्षक है, सबसे पहला शिक्षक है जो अपने घर में खुशी, आनंद और बहुत कुछ अच्छे चीज लाती है। वो जीवन में सबसे बड़े मूल्यों का बीज का जो बीज है मूल्य उसको रोपती है, वहां अपने परिवार में जगाती है और बच्चों का जीवन का निर्माण करती है, अपने बच्चों का जीवन को बेहतर बनाती है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा ख्रिस्ती बनाती है। तो अभी हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि कैसे एक माता का भूमिका रहता है जो रखरखाव में ये मूल्यों को बहुत योगदान देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक माता जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकती है। तो कैसे एक माँ का योगदान रहता है उस पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले वो हमारे जीवन की शुरुआत की शिक्षा है, शिक्षक है, टीचर है। प्रारंभिक शिक्षा एक माँ ही देती है, इसलिए हम माँ को महत्व देते हैं कि वो हमारे जीवन को सफल बनाए और बनाती भी है। और उसके बाद में कैसे नैतिक शिक्षा वो देती है, जिस पर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए माँ बच्चों को हमेशा सत्य बोलना सिखाती है, वो झूठ बोलना कभी नहीं सिखाती है। अगर झूठ भी वो बोले तो वो समाज का निर्माण नहीं कर पाएगी, पर वो जो अच्छी माताएं हैं वो समाज के निर्माण के लिए अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने लोगों को हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद में समाज की सेवा के लिए वो एक शिक्षक है, क्योंकि वह अपने बच्चों को समाज में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए हमेशा उतावला रहती है, प्रेरित करती है और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण का निर्माण करती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरों के प्रति उनका उदारता रहता है। एक अच्छी माँ की भूमिका समाज में बहुत सुंदर ढंग से वो अपने काम को करती, उदारता, उदार दिल वाला होती है। तो ये सामाजिक मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्य वह है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत किया हुआ सामाजिक व्यवहार। जैसे हम शुरू में देखें कि मूल्य क्या है, तो मूल्य वो आदर्श, आदतें, इच्छाएं, अभिलाषाएं या लक्ष्य है जो समाज के लोग स्वीकार करते हैं। तो सामाजिक रूप से स्वीकृत किया हुआ सामाजिक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। तो इसमें माँ लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। केवल वे अच्छे काम नहीं करते हैं, जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको भी एक दूसरे को देती है और उसका बढ़ावा करती है। और साथ ही साथ केवल वे दूसरों के लिए अच्छा काम नहीं करती है, बल्कि माँ बड़ों को आदर करना भी सिखलाती है। आप देखेंगे कि घर में जितने भी बाल बच्चे हैं, बेटा बेटी लोग हैं, जो माता पिता शुरू से आज्ञा करने जाते हैं और दूसरों को आदर करते हैं, वो कभी अपने बाल बच्चों को नहीं सिखाएंगे दूसरा का आदर करें। वो भी चाहते हैं कि उनके बेटा बेटी दूसरों का मान सम्मान करें। तो ये आदर करने की भावना सभी धर्म में, ना केवल हमारे ख्रिस्तियों में, पर आदर करने का तौर तरीका, नियम अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हम लोग किसी का आदर करने के लिए, मान सम्मान करने के लिए स्टेज में बुला के उनको कुछ सोल देते हैं, तौलिया देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो जाते हैं तो उनका ग्रीटिंग्स करते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के तरीके। और हिंदुओं में देखा जाए आदर करने की भावना एक क्या है, वो लोग पैर छू के माताओं का पैर छूते या पिता बड़ों का पैर छूते। तो तरीका अलग अलग है, पर आदर सबके धर्म में, सब लोगों के बीच में है। बस अंतर यही है कि तौर तरीका, जो नियम है, वो अलग अलग से रहता है। तो ये सामाजिक मूल्य हमारे जीवन को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और ठीक प्रकार से रहने योग्य बनाते हैं। तो हम देखें कि माता कैसे एक सामाजिक मूल्य का रखाव करती है। जो शुरू का शिक्षा है वो शिक्षा प्रदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज में है, सभी क्षेत्रों में उनका योगदान अहम रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि माँ मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास
करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और ये विकास करने के लिए ना केवल मानसिक रूप से, ना केवल आध्यात्मिक रूप से, ना केवल शारीरिक रूप से, बल्कि सबों में उनका हाथ रहता है। एक अच्छी माता यह नहीं चाहती कि उनका बेटा केवल स्कूल जाए, केवल मानसिक विकास हो। एक अच्छी माता कभी नहीं चाहती कि उनका केवल आध्यात्मिक विकास हो। एक अच्छी माता यह कभी नहीं सोचेगी कि उनका बेटा का केवल शारीरिक विकास हो। एक अच्छी माँ वो है जो सब प्रकार से सर्वांगीण विकास हो, मानसिक पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो, आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा हो और मानसिक जीवन भी अच्छा हो। तो हमें एक तरफ से कोई बढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग को सभी दिशाओं से, सभी परिस्थितियों को देखते हुए, अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए सब प्रकार से बढ़ने की जरूरत है। और इस व्यक्तित्व के विकास में क्या करते हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम लोग समाज में रहकर ही ये मूल्यों को जानते हैं। जब इस बेटा या बेटी का जन्म होता है तो कभी इस समाज में आदर के उसको सीख के नहीं आता है, सदाचार की भावना उसको सीख के नहीं आता है, दूसरों को जय यीशु बोला ये सीख के नहीं आता है। ये समाज से ही सीखता है। और ये सब सीखने का सबसे पहला श्रेय जाता है माँ को। जब बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, माँ ही बोलता है। ये माँ बोलने के लिए भी उस माँ से ही प्रेरणा मिली है। इसलिए माँ का एक अहम भूमिका है सामाजिक मूल्यों के रख रखाव में, तभी जाके उस लड़का या लड़की का सर्वांगीण विकास होता है। और उसके बाद में देखते हैं जो शिक्षा ग्रहण करता है वो दूसरों से आता है। बस उनके पास एक चीज अपना होता है, वो क्षमता, वो एबिलिटी, वो योग्यता। बाकी जो कुछ में सीखता है वो समाज से ही सीखता है। समाज कैसे बनता है, देखिए माता पिता बच्चे मिलके परिवार बनते हैं, और क्या परिवार मिलके गांव बनते हैं, और क्या गांव से मिलके एक समुदाय बनता है। ये समुदाय को ही हम लोग समाज कहते हैं। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम जानवर की तरह नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यही समाज में जीने के लिए निपुणता, ये प्रतिभा अपने जिंदगी में उजागर करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों में खड़ा होने के लिए माता का ही पहला हाथ होता है। माँ क्या करती है, दूसरों से कैसे व्यवहार करना है उसको सिखाती है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है उसको सिखाती है, शिक्षकों से कैसे व्यवहार करना है उसको सिखाती है, फादरों से सिस्टरों से कैसे व्यवहार करना है उसे सिखाती है, अपने दोस्तों से कैसे व्यवहार करना है उसको सिखाती है। मतलब रहन सहन, उठना बैठना समाज में कैसे करना है इसको एक माँ ही अच्छी तरह से बताती है। इसके लिए माँ को भी जरूरी है कि वो समाज के जो मूल्य है उसको जाने। अगर वो माता समाज के मूल्यों को नहीं जानती है तो कैसे दूसरों को दे, जो अपने पास है उसी को दे। यदि मैं आप लोगों से कहूंगा मुझे 51 रुपया दीजिए और आपके पास केवल 50 रुपया, तो क्या आप दे पाएंगे? क्योंकि आपके पास केवल 50 रुपया और मैं मांग रहा एक एक्स्ट्रा 51 रुपये, तो आप दे नहीं सकेगा। कहने का अर्थ यही है कि जो मेरे पास है उसको मैं दूंगा। जो एक माता सीखी है वो अपने बेटे बेटियों को देगी, जो पिता सीखा है वही अपने बेटे बेटों को, जो जिसके पास नहीं है वो कुछ नहीं देता है। और प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु के पास बहुत कुछ था और वो हमेशा देता। ये हमारा ख्रिस्तीय जीवन देने का जीवन है। यदि हम इस प्रकृति को देखेंगे, वो केवल दूसरों को देता है, अपने लिए नहीं छोड़ता है। उदाहरण के देखिए, नदी को देखिए, नदी का पानी नदी पीता है क्या? आप लोग देखिए, आम के पेड़ में केला फलता है क्या? क्या फलता है? और उसको पेड़ खाता है क्या? कौन खाता है? ये नहीं, हम लोग उसका सेवन करते हैं। मतलब देने की भावना, और ये देने की भावना लोग ईश्वर से सीखते हैं। इसलिए हम लोग कहे प्रभु का हाथ सबके साथ, प्रभु का हाथ सबके। ये मंत्र याद कर लीजिए, कुछ सीखेगा सीखे, कम से कम एक चीज लेके घर जाइए, प्रभु का हाथ सबके साथ, प्रभु का हाथ सबके। संस्कारों की नींव है, समाज का आधार है। समाज में शांति, न्याय, प्रेम, विश्वास, एकता को बढ़ावा देने सामाजिक मूल्य का अहम भूमिका है। इसमें माता का रोल बहुत जरूरी है, माता का को पिता का भी। जिस प्रकार से माता पिता गांव में है उसी प्रकार का बच्चे लोग भी हैं।
बेटा बेटी भी वही लाइन में जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जैसे पिता वैसे, जैसे माता वैसे बेटी, जैसा को तैसा। इसलिए प्रभु यीशु क्या गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम क्या आप दूसरों से जो करवाना चाहते हैं अपने लिए वो खुद कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग शांति में, तो शांति के लिए काम कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग एकता में रहें, तो सबसे पहले उनके लिए एकता के लिए काम कीजिए। यदि आप चाहें कि आपको कोई झगड़ा ना करे आपके बीच में, आपको प्रेम से शांति से, तो आप उसके लिए काम कीजिए। ये स्वर्णिम मतलब जो आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको खुद दूसरों के लिए करना है, ना वाले उनको रहने दीजिए। ये सोच में रहना चाहिए। हम लोग दूसरों से पहले अपेक्षा करते हैं पर उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक मूल्य हमारे समाज में शांति, विकास और सब अच्छे गुणों के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें माँ का एक अहम भूमिका रहता है। और हम आगे में देखते हैं, जब इसका हम सब कुछ को देख लेंगे तो अपने जीवन में आंतरिक खुशी आएगी। यदि हम सबका विकास होगा, अपने परिवार सभी माता पिता इस प्रकार के काम करेंगे, तो आंतरिक खुशी होगी। और ये अनंत खुशी को पाने के लिए सच्चा पीड़ा से गुजरना बहुत जरूरी है। मतलब त्याग की भावना जरूरी है। हम यीशु की जिंदगी में देखते हैं कि उसको पुनरुत्थान होने से पहले सचमुच में वो पीड़ा को झेलना पड़ता है, उस पर आगे बढ़ना पड़ता है, उसको दुख को अनुभव करते हुए वो आगे बढ़ता है। अंततः विश्वास करते हुए उन्हें एक अनंत खुशी मिलती है, नया जीवन मिलता है, पुनरुत्थान। और वही आज हम लोगों को यहाँ विश्वास पर खड़ा करके यहाँ पर एकत्र किया है। यदि हम सभी लोग उस पर अमल नहीं करेंगे, उस वचन पर, तो हम लोगों कभी अनंत खुशी की ओर हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं सामाजिक मूल्यों में माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सामाजिक मूल्य क्या है? ये सामाजिक रूप से मतलब समाज के लोगों की ओर स्वीकृत किया सामाजिक व्यवहार, ये अच्छे व्यवहार है जो हमारी एक आदत है। और इस आदत नहीं है तो बनाना है। ये हमारी इच्छाएं भी होना चाहिए, हमारी लक्ष्य भी होना चाहिए। और जब हम सभी लोग सामाजिक मूल्य का योगदान सबको थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो हमारे परिवार में हम लोग स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग के समान बनाएंगे। हम लोग बपतिस्मा के द्वारा कहाँ के नागरिक बनते हैं? कहाँ के नागरिक बनते हैं? स्वर्ग के। तो हम लोग को इस देश में जन्म लेने के बाद हम लोग इस देश के कोई नागरिक नहीं है, हम बपतिस्मा लेके हम उस देश के नागरिक भी हैं। और उस देश के नागरिक भी है, मतलब दो नागरिकता हमारे पास है, एक इंडियन एक स्वर्गीय, भारतीय और स्वर्गीय। तो दो ये हमारी नागरिकता है। और इसको पाने के लिए माताओं का अहम भूमिका है कि हम सबों को क्या करना है? एक सामाजिक मूल्य का अपने जीवन में अमल करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा मूल्य वे आदर्श आदतें हैं या मानदंड है जिन्हें समाज व्यक्ति ने स्वीकार किया है। और मूल्य हमें यह बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। तो जो गलत है उसको नहीं करना है और जो सही है उसको करना है। ये हो तो आप लोग बोलेंगे का हो, फिर प्रभु यीशु की तो आप लोग जय हो। ए हो, प्रभु यीशु की जय हो। दम नहीं है, थोड़ा जोर से। मैं अकेले यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, आपको इतना सारे फादर सिस्टर का काम फट जाना चाहिए। ए हो, प्रभु यीशु की जय हो। ए हो, प्रभु यीशु की जय हो। प्रभु यीशु की जय हो। सभी माताओं की जय हो, जितने भी सामाजिक मूल्यों के योगदान के लिए रख रखाव में भूमिका निभाती है। अब हम आगे जाते हैं दूसरा बिंदु पर, आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्यों के रख रखाव में माताओं का क्या योगदान है? आर्थिक मतलब पैसा, आर्थिक मतलब धन दौलत। देखिए मान लीजिए पिताजी काम करते हैं, पैसा कौन रखता है? मां ही रखती है। तो अभी हम पैसा की बात करते हैं, समाज में एक दूसरा कैटेगरी में या प्रकार में आएगा तो ये आर्थिक मूल्य भी है। अब समाज में माँ पैसों का किस प्रकार से आय व्यय करती है, निवेश करती है, बचत करती है, उसको उपयोग करती है। सभी माताओं का पैसा के बारे में अलग अलग ख्याल है। सभी माताएं पैसा का अलग अलग रूप से प्रयोग करती है, उसका महत्व अलग अलग रूप से समझती है। जिस प्रकार से
जिंदगी में सामाजिक मूल्य हैं, अच्छे गुण है, उसी के हिसाब से वो आर्थिक मूल्यों का सेवन करती है, उसका प्रयोग करती है। तो एक माता केवल घर की माता नहीं है, देवी को नहीं है, बल्कि वो आर्थिक व्यवस्था को भी ठीक ढंग से करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो हम देखते हैं घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है परिवार की समृद्धि के लिए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। ये तीन चीज अपने परिवार का विकास के लिए, और उसके बाद में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और घर को अच्छा बनाने के लिए वो पैसा का प्रयोग करती है, वो धन का प्रयोग करती है। तो कैसे एक माता आर्थिक मूल्यों का रखरखाव कर सकती है? तो इसमें हम लोग कुछ बिंदु जो सामाजिक मूल्य हम देखें वो भी यहाँ आए। बस देखने का दृष्टिकोण अलग है, परिस्थिति अलग है, वातावरण अलग है। तो हम देखते हैं बजटिंग, हम लोग सुनते हैं हर समय बजट पास होता है हमारी सरकार के द्वारा। तो ये बजट का काम एक माँ भी करती है, कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, किसको देना है, कहां पर देना है। तो हम इसमें देखते परिवार का बजट बनाती है, पैसा का लेन देन का वो बजट बनाती है, नियम बनाती है कि कैसे जो पैसा उनके पास है उसको वो प्रयोग करे ताकि उसका परिवार अच्छी तरह से चले, कैसे उसका खर्चा करे। वो खर्चा नहीं करते। देखते हैं कि जब भी महिलाओं का फादर्स ईसन बादर्स की प्रोग्राम बना रही, जमा एडवांस की 10 रुपए चीना रही, पैसा माल बढ़ रही, माना कि फादर से खाना लगता है। और वही समय दूसरा परिस्थिति क्या है कि इंसान उनके प्रोग्राम बना रही, एक जमा पद एवं कलर वाला किचड़ी खेलो 300 रुपये निकालिए, 300 जहां देना है वहां नहीं देने के लिए दरसते अपना स्वार्थ पर दिखाते हैं, दूसरा बल्ला पर वही सारे खेलना पैसा आगे शांति पर साहित्य लाना का पैसा मल्ला सारे खेलना का पैसा खाता है। तो एका से में मैं जिया होंगो के। अब उसके बाद में देखते हैं ये बचत के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित। एक जमाना था जब पहले बचत के लिए हम लोग घर में क्या रखते थे, गुल्ला, ये रसगुल्ला मलाई गुल्ला की 1 रुपया 2 रुपया 1 नया जो भी डालते थे, उसको बहुत सुंदर तरीके से बचत करती थी। इसलिए माँ का एक अहम भूमिका है ये आर्थिक मूल्य के रख रखाव, बचत करना। ये नहीं कि उनके पतिया तो खुद कमा के पैसा लाई, अब उसको खर्चा कर 1 साड़ी 5 साड़ी इतना साड़ी खरीदवा दी कि वो अलमीरा है उसमें रखने की जगह। जो जरूरत है उसके लिए खरीदना, जो जरूरत नहीं है उसको दूसरे चीजों में लगाने की जरूरत है। तो ये बचती का काम माता बहुत अच्छा करती है। कहां पर उसका खर्चा करना, कितना बैंक में रखना है और कितना किसी को दान में देना है, इस पर माँ एक अच्छी माँ बहुत तरह अच्छी तरह मतलब एक मैनेजर है, घर की मैनेजर, और स्कूल और संस्था का मैनेजर नहीं रहते आप। माँ सबसे पहले माँ भी घर की मैनेजर है, प्रबंधक है। बच्चों को हमें मिशन स्कूल में भेजना है जहाँ की अच्छी पढ़ाई लिखाई होता है, अच्छे शिक्षकगण है, संस्कार देते हैं। पर हम लोग के बहुत सारे बाल बच्चे कहाँ जाते हैं, सरकारी स्कूल, जहाँ मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास है, वहां पर 1 ही टीचर है, 2 ही टीचर है, कैसे पढ़ाएंगे उनको? वो ऑफिस का काम करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? सरकार से उधर दबाव होती है रोज ही कुछ ना कुछ भेजो, ऑफिस का काम करके उसको पूरा करो। तो वे लोग उसको ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि पढ़ाने की, क्योंकि शिक्षक की वहां कमी है और सरकार भी वहां पर शिक्षक कम मात्रा में दे रही है, कम संख्या दे रही है, जिससे वे लोग सकारात्मक रूप से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अच्छी माता का गुण है कि वो अपने बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दे और एक अच्छे स्कूल में भेजे जहां पर उनका बच्चों का विकास हो। मानविक मूल्यों पर माताओं के रखरखाव में माताओं का भूमिका क्या है। अब हम तीसरा बिंदु पर जाते हैं, धार्मिक मूल्य। और इस पर हम लोग आध्यात्मिक रूप से गिरजा को भी हम लोग क्या कहते हैं, माता कलीसिया कहते हैं। खुशी की बात है, मेरे को लगता है कि कोई भी काम माता कलीसिया, शायद उसको ईश्वर ने दर्शन दिया इसलिए माता कलीसिया, क्योंकि इसमें संख्या सबसे ज्यादा किसकी रहती है, गिरजा में सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है,